थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा दिसंबर 5। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। एस्तेर 4 अध्याय 14 पद। मोर्दकै एस्तेर के चाचा ने हामान के सामने झुकने से इनकार कर दिया। यही कारण है कि उसने मोर्दकै को ही नहीं बल्कि पूरे यहूदी राष्ट्र को नष्ट करने का निश्चय किया। एस्तेर 3 अध्याय 6 पद। हामान एक प्रकार का शैतान है जो विश्वासियों से क्रोधित होता है और उन लोगों को सताता है जो उसके सामने झुकने से इनकार करते हैं। हामान दुष्टता से भरा हुआ था और वह सभी यहूदियों को मार डालना चाहता था। यदि उसकी योजना सफल होती तो सभी यहूदी एक ही दिन में मारे गए होते। अपने लोगों अर्थात यहूदियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने उस समय के लिए एस्तेर को खड़ा किया। वह कभी नहीं जानती थी कि उसे इतने ऊंचे पद पर क्यों लाया गया। जब शत्रु की योजना का पता चला तब उसके चाचा ने उससे उपरोक्त बातें कहीं। एस्तेर 4 अध्याय 14 पद। मोर्दकै उन विश्वासियों के बारे में बात करता है जो अंत के दिनों में मसीह विरोधी और झूठे नबी के आगे झुकने से इनकार करते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 15 पद में हम पढ़ते हैं कि शत्रु उस पशु की मूरत खड़ा करेगा और जो उसके आगे झुकने से इनकार करेगा उसे सताएगा और मार डालेगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 5 पद में पुरुष बालक उन विश्वासियों की बात करता है जो मूर्ति की पूजा करने से इनकार करते हैं। वे ही बेजयबंत हैं जो 1000 वर्ष के दौरान लोहे की छड़ से शासन करेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 26 और 27 पद। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 1 पद में वह स्त्री जिसके पास 12 तारों का मुकुट है और उसने सूर्य और चंद्रमा को धारण किया है, कलीसिया की बात करती है। प्रभु यीशु मसीह को दिए गए अनेक नामों में से एक धार्मिकता का सूरज है। मलाकी 4 अध्याय 2 पद। चंद्रमा के पास अपने आप में कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो वह प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। स्त्री के पैरों के नीचे का चंद्रमा उन नबियों की बात करता है जो प्रभु के संदेश को प्राप्त करते हैं और कलीसिया को देते हैं। 12 तारे 12 प्रेरितों को सूचित करते हैं। शत्रु उस बालक को निगल जाने को तैयार है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 4 पद। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोग जय पाना चाहते हैं उन्हें सभी प्रकार के कष्टों और सताव से गुजरना पड़ता है, लेकिन अंत में उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और वे प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। सभी विश्वासियों पर बहुत अत्याचार होने वाला है। ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है। साम्यवादी देशों में और यहाँ तक कि रोमन कैथोलिक देशों में भी शत्रु विश्वासियों के विश्वास को कमजोर करने, उन्हें सताने और उन्हें नष्ट करने के लिए हर संभव साधन का उपयोग कर रहे हैं। एस्तेर नहीं जानती थी कि यहूदी बड़े खतरे में हैं। हम यह भी नहीं जानते हैं कि बहुत से मसीही खतरे में हैं, क्योंकि यह बातें गुप्त रूप से चल रही हैं। हम संसार के सब विश्वासियों पर आने वाले खतरे को नहीं जानते। जब एस्तेर को इस खतरे का ज्ञात हुआ तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसकी मध्यस्थता के कारण प्रभु ने सभी यहूदियों को छुड़ाया। एक व्यक्ति की मध्यस्थता के कारण परमेश्वर ने महान छुटकारा दिया। भले ही हम संख्या में कम हैं, पर हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से प्रभु बहुत से विश्वासियों को उत्पीड़न और सभी परीक्षाओं से छुड़ा लेगा।